आज आपकी स्पेशल टॉपिक में क्लास है वाणिज्य और व्यापार की। अब देखते हैं व्यापार किसे कहते हैं। धन या किसी अन्य वस्तु या सेवा के बदले वस्तुओं या सेवाओं की खरीद और बिक्री व्यापार है। और वाणिज्य किसे कहते हैं। यह एक ऐसी व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का दो या दो से अधिक पक्षों के बीच आदान प्रदान होता है और यह व्यापार से अधिक व्यापक है। कौन? वाणिज्य। और व्यापार की सहायक क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्य कहलाता है, जबकि व्यापार मतलब किसी वस्तु को खरीदना और बेचना होता है। का बात यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। एपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एम्पेडा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 इसका मुख्यालय कोच्चि में है। और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय इसका गठन कब हुआ था? 1956 को। भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करना और आर्थिक अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से लड़ना है। किसका? प्रवर्तन निदेशालय का। यह एक आर्थिक खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य फेमा जैसे कानूनों को लागू करना है। और स्वतंत्र भारत के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 तथा दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में लागू हुई। और विदेशी व्यापार नीति FTP अवधि इसकी क्या थी? 2015 से 2020 तक। इस अवधि के लिए NDA सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को पहली विदेश व्यापार नीति लागू की, जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल भारत जैसे प्रयासों को भी प्रोत्साहन करने के उपाय किए गए। वर्तमान में विदेश व्यापार नीति FTP भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को पारित की। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ाना है। और फेमा यह 1 जून 2000 को लागू किया गया। इसने फेरा 1973 का स्थान लिया। 1950 से विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित करती रही है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने सबसे पहले 1998 में श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी एक देश की कंपनी या दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। और भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग लोहा एवं इस्पात उद्योग है। भारत सरकार द्वारा विनिर्माण नीति 4 नवंबर 2011 को जारी की गई। भारत की वाणिज्यिक या आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। और भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति अप्रैल 2000 में घोषित की गई। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट रोड मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका इंडेक्स सेंसेक्स होता है। और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992। इसका मुख्यालय कौन है? मुंबई। इसके इंडेक्स को निफ्टी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार USA चीन। सर्वाधिक निर्यात किसके साथ? USA के साथ। सर्वाधिक आयात चीन के साथ। और शेयर बाजार के प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने शेयर बाजार को मान्यता दी। शेयर मार्केट में बुल एक ऐसी स्थिति या निवेशक को दर्शाता है जब शेयर की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं। वहीं बियर वह स्थिति है जब शेयर की कीमतें लगातार गिर रही होती हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर बाजार सेबी के नियंत्रण में कार्य करती है। कौन? सेबी।
इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अधिनियम कौन सा था? 1992। मुख्यालय का है मुंबई में। चेयरमैन इसके वर्तमान कौन है? तुहिन कांता पांडे। और आइए अब देखते हैं कुछ महारत्न कंपनियां। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जीएआईएल, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मुंबई में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, यह इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। और तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में और पंजीकृत ऑफिस है दिल्ली में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गुरुग्राम में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। म्यूनिस इंडिया लिमिटेड और आर्म व्हीकल्स नगर लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इन सबके मुख्यालय आप लोग गूगल से लिखिएगा। गूगल से या कहीं से भी सर्च करके इन सबके मुख्यालय आप लोग खुद से लिखिएगा। कंपनियों की सूची। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को, इसका मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। रूरल इलेक्ट्रिसियन कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में। और ऑयल इंडिया लिमिटेड असम में। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तमिलनाडु में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में। अब देखते हैं विभिन्न देशों के प्रमुख शेयर मार्केट। निक्की कहाँ का है? ये है टोक्यो का। सीमेंस कहाँ का है? ये सिंगापुर का। FTSE 100 कहाँ का है? यूके यानी लंदन का है। डिजोन्स कहाँ का है? ये यूएसए का है आपका। और आइए देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह भाग जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और दोहन करता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, मछली पकड़ना और पशुपालन, डेयरी आदि। और द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। किसको? विनिर्माण उद्योग को। निर्माण किसे कहते हैं? भवन, जैसे निर्माण भवन हो गया आपका, स्मारक हो। विनिर्माण कैसे? रोटी, कपड़ा और चीनी। और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर केंद्रित है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? तृतीय क्षेत्र को। जैसे आपका हो गया परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार आदि। और भारत में टोटल कितने कोर सेक्टर हैं? भारत में टोटल 8 कोर सेक्टर हैं। नंबर 1 पर आपका कोयला हो गया, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।